अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो हम बना रहे हैं बच्चों के ऊपर कि अपने बच्चों को थोड़ी सी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी से जी लेने दीजिए। हमारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। अभी देखिए इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने तो ज़बरदस्ती उसका MBBS में एडमिशन करवा देते हैं। वो कुछ सीखता है, कुछ नहीं करता, कुछ चल जाते हैं, कुछ नहीं चल पाते। पैसा भी बर्बाद हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ और बच्चे को जिस चीज़ का शौक़ था वो भी नहीं कर पाया। हमारा बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, माँ बाप उसका दाखिला आर्ट्स में करवा देते हैं। हमारे बच्चे को जर्नलिज़म का शौक़ होता है, माँ बाप ज़बरदस्ती उसका दाखिला BBA MBA के अंदर करवा देते हैं। तो अगर किसी चीज़ का आपको शौक़ होता है ना, तो आप वो काम करते हुए थकते नहीं हैं और बड़े आराम से, आपको स्पार्क चाहिए नहीं होता, आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, मोटिवेशन अंदर से निकलती है। तो बच्चों से बैठ के आराम से बात कीजिए, उनको बता दीजिए किस करियर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या सपोर्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान में, इंडिया में जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है। लेकिन उसके बाद उसको मर्ज़ी पे छोड़ दीजिए। अब यकीन जानिए, आप कोई भी काम करते हैं लेकिन उसमें अगर एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं तो दुनिया आपके लिए खुली है। पूरे शहर में ढूंढने से भी अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, अच्छा सुनारा नहीं मिलता, अच्छा कंप्यूटर टेक्नीशियन नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मिलता, अच्छा डेटा साइंटिस्ट नहीं मिलता। तो जिस फील्ड में भी हो जाएगा और उसकी अगर पीक के ऊपर आ जाएगा तो दुनिया उसके लिए पूरी की पूरी खुली है, ख्वाह वो कोई भी पेशा क्यों इख्तियार ना करे। तो थोड़ी सी उसको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए। हम पूरी दुनिया के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने बच्चों पे ही नहीं करते। हमारा बच्चा आके हमसे बोलता है, पापा मैं चाहता हूँ कि मैं ना एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, कंपनी खोल लूँ। तो बोलते हैं तू खोलेगा कंपनी, 11 बजे तो सो के नहीं उठते नवाब साहब। अगर मैं आपका पासपोर्ट ना रखूं तो पासपोर्ट तो आपसे अपना संभाला नहीं जाता, पॉकेट मनी तो आप आज तक मुझसे लेते हैं और आप कंपनी खोलेंगे, आप कंपनी चलाएंगे, पहले अपनी ज़िंदगी तो सुधारें। उसको इतना डीमोटिवेट करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे साउथ एशिया में जो बच्चे को डीमोटिवेशन मिलती है वो अपने घर से मिलती है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। या अमेरिका में देखिए मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, इसके ऊपर कभी तफसील से बात करेंगे। 6ठी क्लास में सब्जेक्ट है हेल्थ का। वो बताते हैं कि जी आपने क्या खाया, उसमें आपको कितने न्यूट्रिशंस मिले, कितनी आपको कैलोरीज़ मिली, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एक है लिविंग एनवायरनमेंट का, वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। जेमोलॉजी का है, जियोलॉजी का है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव के तौर पे ले सकते हैं। और ये 6ठी 7वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने तो बेस्टर तक आके इन चीज़ों के नाम भी नहीं सुने थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है बच्चों को कि जी आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। थोड़ा गाइडलाइन दे दीजिए कि वो बिल्कुल एस्ट्रे ना हो जाए, इधर उधर ना निकल जाए, लेकिन मेन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए बच्चा अपनी मर्ज़ी चला सकता है। कम से कम घर से वो डीमोटिवेट नहीं होता। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन बच्चों को घर से मिलती है। घर में उसको नौकर भी बना के रखते हैं, उससे काम भी करवाते हैं और कामों की भी कोई लिमिट नहीं है। झूठ की तरह चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुबह उठता है, शाम तक नौकर की तरह काम करता रहता है। बच्चा बड़ा हुआ नहीं कि उसके लिए अजाब हो गया। अब बाप के सारे काम वो रिप्लेस एक एक करके करता चले जाएगा। उसकी अपनी ज़िंदगी का क्या, उसकी अपनी आइडेंटिटी का क्या। कल वालिद साहब का इंतकाल हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा। अच्छा वो काम करने के आप उसको पैसे भी नहीं देते, बाहर से कोई बंदा बुलाते हैं आप तो वो आवरली चार्ज करता है। वही काम आपका बच्चा अपने दिल से आपके लिए कर रहा है, अब आप उसको पैसे भी नहीं देते। आप बोलते सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ ना। बाहर से जाके 50,000 रुपये कमा के लेकर आएगा, उसकी अपनी मर्जी होंगे। आपके पास वो बैठ के 2 लाख का काम कर रहा है, लेकिन आप उसे 1500 रुपये भी देते हुए बोलते सब कुछ तो तुम्हारा ही है। वो सब कुछ तुम्हारा बनता नहीं ना, क्योंकि बाद में आप उसको ताने भी देते हैं कि तुम कुछ कमाते ही नहीं हो और मेरे टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो। बच्चा अगर आपका इंटेलिजेंट है, बच्चा अगर सोच चुका है कि क्या करना है, तो अज़राए करम हाथ जोड़ के कहता हूँ उसको जाने दीजिए, उसको अपनी मर्ज़ी कर लेने दीजिए। आप सिर्फ उसको गाइड कर सकते हैं, आप सिर्फ उसे समझा सकते हैं, आप उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको ओन नहीं करते। वो आपकी ख़रीदी हुई जागीर या प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जैसे चाहे करें, जो चाहे करें। अल्लाह पाक ने आपको नेमत दी है, आपने उसको पाल पोस के जवान कर दिया। अब थोड़ी सी बात उसकी सुन लीजिए, उसकी मान लीजिए। बच्चों से भी विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि माँ बाप के पास बैठें, सिर्फ उनके कहे पे आँख झुका के, सर झुका के अमल ना कर लीजिए। आप गाय नहीं हैं, आप इंसान हैं। आप कम से कम बता दीजिए जी अब्बा हुजूर, अम्मा हुजूर, आप जो कह रही हैं बात ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा दिल यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे दिल नहीं हो तो मैं आगे कितना आगे चल सकूँगा और पीक पे इसके ऊपर नहीं जा सकूँगा। दुनिया एक्सपर्ट्स की है। तो कोशिश करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे मेरी मर्ज़ी से कर लेने दीजिए और बाकी मैं पूरी मेहनत करूँगा इसके अंदर और इंशाल्लाह ताला एक अच्छा नाम कमाऊँगा।
और उसके ऊपर बाद में उसके ऊपर जुट जाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का बाइस ज़रूर बनेंगे। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरी मेंटरिंग स्लॉट्स पे आके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, किसी और से कर सकते हैं। कोई ना कोई तो मेंटर ज़िंदगी में होना ही चाहिए ना। लेकिन कम से कम अपनी अना, अपने झूठ, अपने घमंड, रिश्तेदारों को क्या बताएंगे, मोहल्ले वालों को क्या बताएंगे, इस चक्कर में जीते जागते बच्चों की ज़िंदगियां ज़ाय ना कीजिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।